हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सेकंड मेथड, वैसे तीन मेथड्स होती है सॉल्यूशन की। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इज लीनियर। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जामिनेशन की व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम होमोजेनियस पर भी एक वीडियो बना लेंगे, तो वो थोड़ी लेंथी मेथड है, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले भी मैंने आपको बात कहा है, एक केसेट बनाई है, सिंपल से चेन बनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई और सी में एक रिलेशन। ये रिलेशन कब निकलता है? जब एक इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन कब होता है? जब एक्स के फंक्शन dx के साथ हो, वाई के फंक्शन dy के पास हो, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स वाई सी में एक रिलेशन मिलता है और उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड फेल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स में इंटीग्रेशन नहीं हो पाए, है ना, वो भी मैं बता देता हूँ कि फेल कब होगी, है ना। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम 2 मिनट जो है। तो उसके लिए ऐसे केसेस आ जाएंगे कि जब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई, या फिर एक्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स, या वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहां पर एक्स प्लस वाई, इसका कहने का मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स का मतलब एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन, ये मेरे कहने पर। ये भी इस सिचुएशन जब भी आ जाती है तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को फेल मान लेंगे। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहीं पर फेल लिख दो एंड स्टार्ट न्यू मेथड, ठीक। तो उसके लिए न्यू मेथड के लिए आप जाएंगे सबसे पहले होमोजेनियस पर, लेकिन होमोजेनियस अभी हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए हम लीनियर पर जाते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है। फॉर्मेट dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में जमी हुई होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार की जमी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहली बात, dy बाई dx सेपरेट होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, y वाले टर्म एंड इज इक्वल टू में q। अब यहां पर p और q क्या है? तो p और q को हम कहते हैं x के फंक्शन या फिर कांस्टेंट, ठीक है। वेयर लिख देते अपन कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। p और q क्या है? या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि p और q कभी भी y के फंक्शन नहीं होंगे, वो ऑलवेज x के फंक्शन। जैसे आपको पता चल गया कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो यहां पर कहीं पर भी जो है सेपरेट नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाए। 4-5 केस लिखा था ना कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड को फेल होने के लिए केस, तो ये फेल हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में हम किस पर जाएंगे? लीनियर। लीनियर को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में जमाएंगे। जमाने के बाद इसको क्या करेंगे? यहां से एक नई चीज निकालें, ठीक है। 12th एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, नई चीज, है ना। जैसे ये नई चीज दिमाग में आपके आएगी तो आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये क्या है जी। तो नई चीज क्या होती है? इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? हम इंटीग्रल फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईएफ। और आईएफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। आईएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन। आईएफ क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर एंड इट्स वैल्यू इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, ठीक है। यहां पर हम कंपैरिजन करके p की वैल्यू निकालेंगे, इस p की वैल्यू को यहां पर रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ए आई एफ मिले, ओके। एंड जैसे आपको आई एफ मिल गया, देन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में थोड़ा इधर के साइड लिख देता हूं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन
ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये होता है बेटा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके, यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहां पर हम आई एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे, Q की वैल्यू, IF की वैल्यू, तो ये एक इंटीग्रेशन बनेगा। और इस इंटीग्रेशन को जब आप करेंगे तो x, y और c में एक रिलेशन मिलेगा और उसी को हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन, दी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये भी कोई टफ नहीं बनेगा, जो हम पुराने इंटीग्रेशन करके आए हैं वही मिलेंगे। पुराने इंटीग्रेशन से मतलब क्या है, वही प्रोडक्ट टूल, वही ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का यूज करना, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही थोड़े से लेंथी फार्मूले 9 प्रकार के जो है उनमें से, वही पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस का यूज करना, इस प्रकार से वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनका यूज करके इंटीग्रेशन करना रहेगा। ठीक है, तो सिंपल रहेगा, कोई टफ नहीं है। ओके, तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्मेट। इसमें एक और फॉर्मेट होता है, जब उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड जो फॉर्मेट होता है इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट, सेकंड में रहेगा इस प्रकार से कि dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q। जो सेकंड फॉर्मेट है वो है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। ठीक है, अब यहां पर जो है वो क्या रहेगा कि वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y एंड या और करके कांस्टेंट। ठीक है, p और q क्या रहेंगे, या तो y के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होगा। फिर यहां पर वही नई चीज निकालेंगे, नई चीज मतलब कौन, IF, और IF इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन p dy। जैसे यहां पर p की वैल्यू कंपैरिजन करके लिख देंगे और y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, है ना, एक एक्सप्रेशन मिलेगा e की पावर में, तो ये इसका कहलाएगा IF। जैसे IF मिला कि हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इसी प्रकार से सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और वो क्या होगा बेटा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ साथ में dy एंड प्लस c। ठीक है, यहां पर अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे आई एफ की, क्यू की और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक एक्स वाई सी में रिलेशन मिलेगा और इसी को कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा में हाँ, दोनों में एक और सिमिलरिटी या थोड़ा सा मैं चीज अच्छी बताता हूं। देखिए, फर्स्ट फॉर्मेट इस प्रकार से था कि dy by dx plus dy equal to q। सेकंड फॉर्मेट देखा dy by dx plus px equal to q। देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जब फेल होगी तो कौन सी लगेगी, लीनियर। लीनियर क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, लीनियर लगे तो लीनियर में क्या रहेगा कि कोई इक्वेशन यदि इस प्रकार की जमी हुई है, अरेंज है, तो नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन यदि बाय द वे आपको इक्वेशन इस प्रकार के अरेंज नहीं है तो फिर अरेंज करना पड़ेगा। अब करने के लिए पता तो नहीं चलेगा कि लीनियर इक्वेशन फर्स्ट में चेंज करना है कि सेकंड में। ठीक, तो इसके लिए भी एक मेरे पास सॉलिड रीजन है या सॉलिड अपने पास कंसेप्ट है, कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें किस में, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट केस में देखो, इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या रहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे x के फंक्शन होंगे और y केवल एक बार होगा 1 डिग्री के साथ। क्या मैंने कहा, समझ में आया, सारे x के फंक्शन एंड y केवल एक बार रहेगा 1 डिग्री के साथ। तो आप समझ जाना कि हमें इस फॉर्मेट में जमाना है। जब सारे y के फंक्शन हो और x केवल एक बार हो तो समझ जाना कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें जमाना है। ओके, क्लियर है। एक एग्जांपल मैं अभी बता देता हूं तुमको, देखिएगा। चल देखिए, मैंने 2 एग्जांपल बोर्ड पे लिखे हैं, है ना, ये दोनों अभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट है ना। अब वो
कौन सा एग्जाम्पल किस फॉर्मेट में अरेंज हो रहा है ये आपको समझा। ठीक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्मेट में होगी या इस फॉर्मेट में। अब इस प्रकार से लिखी हुई, तो आपको आप पहचानना है कि किस फॉर्मेट में। तो मैंने क्या कहा था कि इस फॉर्मेट के लिए सारे एक्स के फंक्शन रहेंगे और वाई केवल एक बार रहेगा 1 डिग्री के साथ। और देखो इसमें ये एक्स का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन है, और वाई केवल एक बार है 1 डिग्री के साथ। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में जमेगी। और इसमें देखो मैंने कहा था कि ये जो पूरी इक्वेशन में सारे वाई के फंक्शन मतलब सारे जो है वाई वाई के फंक्शन होंगे और एक्स केवल एक बार होगा। तो देखो यहाँ पर वाई के सारे फंक्शन है और एक्स केवल एक बार है 1 डिग्री के साथ। तो ये इक्वेशन इसमें अरेंज होगी, ये इक्वेशन इसमें अरेंज होगी। ठीक है, मैं अरेंज करके बता देता हूँ। देखो तो इसके लिए dy बाय dx से निकालो, तो dx वाले दो टर्म है, इसको उधर भेजो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, उधर गया तो दोनों में से dx क्या आ जाएगा कॉमन, तो cot x माइनस 2x वाई। ठीक, dx को नीचे के साइड ले आओ, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली जो 2x वाली टर्म है इसको भी हम इधर के साइड ले आए, तो dy बाय dx प्लस 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये अरेंज हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहां से कंपैरिजन करें तो बताओ p की वैल्यू क्या हुई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या हुई cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें सारे y के फंक्शन है और x केवल एक बार है, तो ये इक्वेशन इसमें जमाए। तो इसको जमाने के लिए पहले किसकी वैल्यू निकालो dx बाय dy की, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, सेपरेट भी कर देते हैं, तो dx अपॉन dy इक्वल टू x अपॉन y माइनस 3y स्क्वायर अपॉन y, तो y से y एक बार कट गया तो क्या बचेगा माइनस का 3y। ठीक है, अब क्या करो यहां से x अपॉन y वाले टर्म को इधर की साइड पहुंचा दो, तो क्या होगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y प्लस 3y। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन मिली है ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। सेकंड जो थी हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ओके, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमारा एक वीडियो था। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशन देखेंगे, तो हमेशा जुड़े रहिए। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर कुछ डाउट हो तो लिखिए। ओके, हैव अ नाइस डे।